हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचडी पल्स। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक डॉक्टोरल फेलोशिप का नोटिफिकेशन, जिसमें आपको विदाउट नेट भी फेलोशिप मिल जाएगी पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो कौन सी ये फेलोशिप है, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो ये फेलोशिप है NCERT डॉक्टोरल फेलोशिप। इसमें NCERT आपको प्रोवाइड करेगा पीएचडी फेलोशिप। NAP 2020 को ध्यान में रखते हुए न्यू प्रायोरिटी एरियाज सेट किए गए हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप उनसे रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी। तो इसमें जो रिसर्च एरियाज़ हैं वो एजुकेशन और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन से हैं, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, curtailing dropouts and ensuring universal access to education at all levels, curriculum and pedagogy in schools, teachers and teachers education, equitable and inclusive education, learning for all, school complexes, clusters, vocational education, integration of ICT in education, adult education including lifelong learning, financial literacy and intellectual property rights, research rooted in Indian tradition and culture, aspirations of 21st century, link between school education and higher education, multilingualism, assessment reform और learning teaching materials। इनके सब रिसर्च एरियाज़ भी हैं, तो ये लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। अगर इनसे रिलेटेड आप पीएचडी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद एट लीस्ट 60% मार्क्स एट बोथ यूजी एंड पीजी लेवल। कैंडिडेट्स जो कि रजिस्टर हो चुके हैं पीएचडी डिग्री के लिए इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और अगर आप काम कर रहे हैं पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। कैंडिडेट्स शुड नॉट बी मोर दैन 35 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशंस। एज पर NCERT नॉर्म्स रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST OBC कैंडिडेट्स को। तो इसमें टोटल 10 फेलोशिप्स हैं, जिसमें से 4 रिजर्व्ड हैं फॉर रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, 1 ईच फॉर अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड मैसूर। अगर यहाँ से सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता तो ये अदर सुटेबल कैंडिडेट को फेलोशिप ऑफर हो जाएगी। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दिस फेलोशिप हैव ईदर कंप्लीटेड प्री डॉक्टोरल रिसर्च मेथडोलॉजी कोर्स और एनरोल्ड सिलेक्टेड फॉर सच कोर्स फॉर अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन एज अप्रूव्ड बाय UGC। फेलोशिप आपकी स्टार्ट होगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ RMC कोर्स एंड कन्फर्म्ड रजिस्ट्रेशन विद द यूनिवर्सिटी। तो इसमें फेलो रिक्वायर्ड होंगे टू कंट्रीब्यूट टू RIE टीचिंग प्रोग्राम, फील्ड वर्क और करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ NCERT फॉर 30 डेज इन अ ईयर। कैंडिडेट को एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है CV ऑफ देयर रिसर्च सुपरवाइज़र, जिसमें उन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में जो भी काम किए हैं उनकी डिटेल्स होंगी। तो इसमें सिलेक्शन के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा, जिसमें आप अपना रिसर्च प्रपोजल भी लेकर जाएंगे। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। बात करें फेलोशिप अमाउंट की, तो 35,000 पर मंथ मिलेंगे नॉन नेट कैंडिडेट्स को और 37,000 पर मंथ मिलेंगे इन केस आपने UGC नेट क्वालिफाई किया है तो, फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। कंटीजेंसी ग्रांट होगी ₹10,000 पर एनम ड्यूरिंग दिस पीरियड। फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग बाय द कैंडिडेट आफ्टर फर्निशिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ परमानेंट PhD रजिस्ट्रेशन एंड RMC completion in NCERT and will terminate at the end of 3 years from the date of joining or with the submission of thesis whichever is earlier। तो ये फेलोशिप क्वार्टरली बेसिस पे आएगी इन योर बैंक अकाउंट। तो इसके लिए आपको क्वार्टरली बेसिस पे सबमिट करने होंगे अपनी सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस एंड सेटिस्फैक्ट्री वर्क परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द NCERT। और कंटीजेंसी ग्रांट के लिए आपको बिल्स वाउचर अटैच करने हैं जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं अपनी PhD के लिए। आपका वर्क मॉनिटर होगा बाय NCERT, सो आप रिक्वायर्ड होंगे टू सबमिट 6 मंथ प्रोग्रेस रिपोर्ट। एक्सपर्ट कमेटी इसको रिव्यू करेगी और रिसर्च कोलोकियम होगा एनुअली। लीव रूल्स सेम हैं एज प्रिस्क्राइब्ड इन द केस ऑफ UGC JRF स्कीम, जैसे बाकी फेलोशिप में होता है। इसके साथ आप कोई जॉब नहीं कर सकते अगर आप ये फेलोशिप रिसीव करेंगे तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर दीजिए। अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हैं, तो पहले आपको NCERT की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स एंड प्रूफ ऑफ PhD रजिस्ट्रेशन आपको सेंड करने हैं इस एड्रेस पे। 1500 वर्ड्स का आपको रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना है। ये NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे 2025 ईयर के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये नोटिफिकेशन 20 दिसंबर को आया है और आप विद इन 30 डेज़ इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
मीन्स लास्ट डेट रहेगी 19 जनवरी 2026। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।